बुद्धिदायक श्यालको बुद्धिदायक कन्या विकर्णो लोभात् कन्या विकृणो लोभात् दंपतीनां च कल्पनम् दंपतीनां च कल्कनम्। बोलो दोनों श्लोक एक साथ बोलो। मंदाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्यायुपद्रुताः पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः तरुणी प्रभुता गे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विकृणो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम्। आप देखो दोनों श्लोकों का बड़ा प्यारा अर्थ है। देखो दो प्रकार के लोग हैं संसार में। बोले अगर मंद हो, मंद मने कमजोर बुद्धि वाला हो, लेकिन भाग्यवान हो तो चल जाएगा उसका जीवन। मंदा लेकिन समय ऐसा आ गया कि बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। मंदा सुमंद मतया, अगर बुद्धिमान है गरीब भी है तभी उसका जीवन ठीक। कैसे ऐसे से गरीब देखे हमने जो महान से महान पदों पर पहुंच गए। गरीब थे, किसके कारण पहुंचे? बुद्धि की कारण। बुद्धि ठीक होनी चाहिए, गरीबी हो तो कोई बात नहीं। लेकिन कलिकाल का प्रभाव यह है कि व्यक्ति गरीब होते हुए भी उसका भाग्य भी गरीब हो रखा है। आलस्य हो रखा, आलस्य के कारण। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान विभु। हमारे शरीर में एक महान शत्रु है, उस शत्रु का नाम क्या है? आलस्य। आलस्य के कारण हम बड़े बड़े अवसरों को चूक जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत अवसर देते हैं भगवान, लेकिन आलस्य के कारण हम उसको। तो मंदा सुमंद मतयः, मंद होने के कारण। और मति कैसी है? सुमंद मति है। और मंद भाग्या युपद्रुता, भाग्य भी मंद है और उपद्रव युक्त है। देखो इतने कलिकाल व्यक्ति के जीवन में इतनी कठिनाइयाँ हैं। पाखंड निरता संतो, और बोले कि जिन संतों के ऊपर सारे संसार का भार है, जिन संतों को लोग अपना जीवन का उत्तरदायी मानते हैं, अपना जीवन सौंप देते हैं, वो संत भी कैसे हो गए कलिकाल के प्रभाव से? पाखंड निरता। पाखंड निरत, पाखंड को, पाखंड का अर्थ है पापस्य खंडः, पाप को ग्रहण करने लग गए हैं। जो नहीं करना चाहिए था वो भी हो रहा है। करे संतो विरक्ता सपरिग्रह, विरक्त थे लेकिन परिग्रह युक्त हो गए, बहुत बड़े बड़े। अब कहे कि ये बड़े बड़े जो है ये सब जो है हो गए हैं। तो ये सब ये तरुणी प्रभुता गे है। तरुणी घरों में अब किसका राज हो गया? कलिकाल उस समय में। वर्तमान में तो ठीक है, पर उस जिस समय की कथा है उस समय की विषय कह रहे हैं। नारद जी दुखी है इन विषयों को लेकर के। आज भी भगवान नारद कौन है? भगवान के मन है, मन दुखी है भगवान का। किसको लेकर के? बोला तरुणी प्रभुता गे है। तरुणी ने जो प्रभुता को ग्रहण कर लिया है। भाई भय है व्यक्ति को तो किसका है? घर में भी वो जो है। तो श्यालको बुद्धिदायक, बोले श्याला जो है बुद्धि को देने वाला हो गया। माने सलाह किससे ली जाती है? साले साहब से। साले से ली जाती है। लेनी किससे चाहिए? भाइयों से लेनी चाहिए। भाइयों से जहाँ प्रेम रहता है वो घर जो है विकास करता है। लेकिन जहाँ पर साले आ जाते हैं वहाँ पर भाइयों में बैर हो जाता है। जहाँ देख लेना जिस घर में श्यालकों का ज़्यादा प्रभाव है वहाँ पर भाइयों में फिर विकृति आ जाती है। यही कह रहे। देखो भागवत का एक प्रमाण है, श्यालको बुद्धिदायक। और आगे क्या कह रहे हैं कि कन्या विक्रयणो लोभात्। इतना तक हो गया था। एक समय आया था जिस समय कन्या का विक्रय होने लग गया था। पैसों में लोग कन्याओं को बेच रहे थे। वर्तमान में इतने, वर्तमान में क्यों ये बातें बंद? कथा के प्रभाव से सत्संग ने लोगों को सिखाया कि कन्यादान होता है। ये कथा का प्रभाव है। एक समय ऐसा आ गया था, आज से 50 साल 100 साल पहले, तो लोग कन्याओं को भी जो है दाव लगाते बेचते थे। लेकिन जब कथाएं सुनी लोगों ने कहा अरे यार कन्या तो महादान है। कन्यादान हो गया, विद्यादान हो गया, भूमिदान हो गया, स्वर्णदान हो गया, अन्नदान हो गया, तो महादान है। तो हम कन्यादान के साथ लोग अब गोदान भी कर रहे हो, स्वर्णदान भी कर रहे हो, अन्नदान भी कर रहे हो, 5 दान एक ही साथ कर रहे हो। अब कोई कन्या को बेच नहीं रहा वर्तमान में। ये किसका प्रभाव है? भागवत जी का। जो दहेज लेते हैं वो अब पुत्र को बेच रहे हैं। अब प्रश्न है
और पुत्र को बेचा जा रहा। अब जो है पुत्रों को वहां पर वो चीज अलग है। देखो ये जो यहाँ पर जो प्रसंग है, प्रसंग किस चीज का है? कन्या का। कन्या विकुलिनो लोभात। तो कह रहे हैं दंपति नाम चकल कनक, ये कारण थे दंपतियों के परिवारों में जो झगड़े का कारण था, ये कारण था। अब आज जो है जो व्यक्ति धर्म मार्ग में चल रहा है उनके घरों में कोई कला नहीं है, जो सत्संग करते हैं, जो अपना कार्य ठीक ढंग से करते हैं, पत्नी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, पति अपना, कहाँ लड़ाई है? लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं इस परिवार में। लड़ाई कहाँ है? जहाँ पर पति अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा और पत्नी अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे, वहाँ पर लड़ाई हो। आगे देखो